वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं चैप्टर के, जो हम लोग स्टार्ट किए थे फिजिक्स का, उसको लेके मैं वापस आ रहा हूँ। और हमने पहले जो वीडियो बनाया है उसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक का जो पोर्शन था वो कर लिया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जितने भी पोर्शन बन सकते थे वो हम लोगों ने कर लिया था कि क्या होता है विद्युत का क्षेत्र, बिंदु आवेश क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने कर लिया था उसमें। तो उसके आगे जो हमारा सिलेबस है वो डायरेक्ट जंप करता है विभव पे, क्योंकि मैं एज पर एसीएफ के सिलेबस में डील कर रहा हूँ। तो एसीएफ के सिलेबस को अगर ध्यान से देखें तो जितना सिलेबस में है मैं उससे बाहर एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत ही जानकारी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। क्या है कि मैं चाहूँ तो बाकी के जो पढ़ा रहे हैं लोग, मैं वैसा भर सकता हूँ कंटेंट, लेकिन क्या है कि जो आएगा जो सिलेबस में है मैं उतनी ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बना सकता हूँ, मैं छोटी छोटी वीडियो करके पार्ट्स बना सकता हूँ, लेकिन मेरा एम है कि जल्दी से जल्दी जो कंटेंट है सिलेबस का उसको कवर किया जाए। जैसे कि मेरा जो पॉलीमर का वीडियो है, तो जो पॉलीमर का वीडियो है मैं उसको चाहता था और इनलार्ज कर सकता था उसको, लेकिन नहीं, जितना दिया है सिलेबस में उससे बाहर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके बाहर का क्वेश्चन विलोपित होगा, दावा पत्ती लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने भी कई बार पीएससी के एग्ज़ाम दिए, तो ऐसा होता है। इसलिए ध्यान रखें कि हमको जो सिलेबस में है उस उतना करना है, उससे थोड़ा बहुत समझ में आता है कि आप अंदर की चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं चाहता तो विद्युत फ्लक्स पढ़ा सकता था, पर मतलब नहीं है विद्युत फ्लक्स में। हाँ, विद्युत बल रेखाएं मैं थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में मैं बता दूंगा, क्योंकि वो मैं पिछले वीडियो में नहीं करा पाया, हालांकि वो भी नहीं है हमारे सिलेबस में, बट फिर भी जो चीज़ें हमारे पढ़ाई में ज़रूरी है मैं वो चीज़ करा रहा हूँ। जो बिल्कुल हमको ज़रूरत नहीं है मैं बिल्कुल नहीं करा रहा, एज पर असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर। जो हमारा जो मेन एम है वो अभी यही है। बाकी एज यूजुअल जो साइंस पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, तो मैं कंप्लीट वीडियो डालूंगा बाद में, तो जिसको पढ़ना है उस समय वो पढ़ सकता है। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है, अभी की रिक्वायरमेंट जो बोलती है वो ये है कि आप सिलेबस पकड़ के चलिए, बाहर हाथ पर मत मारिए, टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो इसी बात को ध्यान में रख के पढ़िए, वीडियो को फॉलो करिए। मैं जब एक सेशन हो जाएगा ये पूरा, तो फिर मैं चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर हर एक टॉपिक के लिए, हर एक चैप्टर के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आपको जो कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है उस कंटेंट को क्या करें, फॉलो करें और उसको पढ़ें। देखो, सब साइंस के बच्चे हैं, सारे साइंस के बंदे हैं, सबको सब साइंस पढ़े हुए हैं। साइंस का मतलब यहाँ पे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को बोल रहा हूँ, सब पढ़े हुए हैं। तो आप बुक तो फॉलो करोगे ही, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू आप लोग को ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक एक पॉइंट नहीं ढूंढ सकते, तो मैं डायरेक्ट आपको क्या कर रहा हूँ, सारे पॉइंट को मिला के यहाँ पे अपने लैंग्वेज में जो भी मैं कर सकता हूँ इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत मेहनत लगता है, मैं जानता हूँ, पेपर में पेन में मैं बना रहा हूँ, लेकिन इसको भी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एक एक वीडियो 2-2 GB 3-3 GB की हो जाती है, अपलोड करने में 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो मेहनत इसमें लगता है, तो मेहनत को समझें और अच्छे से पढ़ाई करें, वीडियो को देखें और अपने सुझाव दें कमेंट्स के थ्रू। तो जैसा भी आपका सुझाव होगा, अगर वो लगेगा कि वो सही है तो उस पर अपन काम करेंगे, ठीक है। तो अपन समय नहीं व्यस्त ज़्यादा वो करते हैं अपन लोग खराब, और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, हमारा जो टॉपिक है उसको। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, विभव,
ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विभव और क्या है, विभवांतर। तो ये हमारा टॉपिक है, विभव और विभवांतर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इंग्लिश में बोल देते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं शॉर्ट में पोटेंशियल लिख रहा हूँ, डिफरेंस को भी शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल होता क्या, ये टर्म है क्या एक्चुअल में? मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये आया कहाँ से है, ये क्या चीज होता है पोटेंशियल। तो अपने को अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो करंट होता है वो क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना, करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, क्यू का भी कुछ वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, खैर उस पर नहीं जाते, उस पर बाद में जाएंगे, उस पर भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी करंट हम लोग नहीं पहुंचे, अभी विभव पे हैं, जस्ट करंट से जस्ट एक स्टेप पीछे हैं। तो पोटेंशियल एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा थ्योरी है, या फिर एक ऐसा बोलना चाहिए शाखा है, जो बताता है कि आप करंट तभी बहा सकते हैं कहीं पे, करंट आप तभी फ्लो करा सकते हैं जब आपके पास विभव और विभवांतर हो। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वोल्टेज। ध्यान रखेंगे, जो घर में हम लोग वोल्टेज यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, 240 से 250, तो वैसे नहीं होता, 220 से 2 पर मैं यहाँ पर 250 वोल्ट लिख देता हूँ। ये जो वोल्ट है ये क्या है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर या विभव, विद्युत का विभव बोलते हैं इसको। ठीक है, पोटेंशियल बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। ठीक, तो मैं थोड़ा सा इसका एक बोलना चाहिए कि बता दूं कि इसको डिसाइड कैसे करते हैं, क्योंकि विभव में एक चीज याद रखना है सबको, वो ये है कि विभव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब ये कैसे डिपेंड करेगा कि कौन सा विभव धनात्मक होगा और कौन सा विभव ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा कहां पे, पृथ्वी के विभव के पास। हम सबको मालूम है कि पृथ्वी एक क्या है, एक बहुत बड़ा चालक है, हम ये जानते हैं, पृथ्वी क्या है, एक बहुत बड़ा चालक है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी में कुछ आवेश हम देते हैं, जैसे घर में अर्थिंग करते हैं, या उससे कुछ आवेश लेते हैं, तो इससे पृथ्वी के जो विभव है या पृथ्वी का जो चार्ज कंटेनमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, हम पृथ्वी को अगर हम देंगे विभव तो भी उसका कोई परिवर्तन नहीं है। अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, उससे क्या किया जाए, अगर समुद्र में, समझिए ऐसे समझिए, समुद्र है, अगर उससे मैं 4 बाल्टी पानी निकाल लूं या 4 बाल्टी एक्स्ट्रा पानी कहीं से लाके डाल दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम वही कंसेप्ट है पृथ्वी के विभव पे। ठीक है, तो उसका विभव क्या है, कांस्टेंट है बोल सकते हैं, वो क्या है, परिवर्तन नहीं हो रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, पृथ्वी का जो विभव है, मैं यहां पे लिखता हूं, पृथ्वी के विभव को क्या मानते हैं हम लोग, शून्य मान के चलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी का विभव है वो शून्य है। अब समझना, अगर किसी चालक का विभव
पृथ्वी के विभव से क्या हो, अधिक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, धनात्मक विभव। धनात्मक विभव या फिर इसको बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है। और अगर क्या होगा, किसी चालक का विभव क्या हो, पृथ्वी से कम, तो उसको क्या बोलेंगे, तो ऋणात्मक विभव। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है कि अगर पृथ्वी के विभव से किसी का भी विभव, मतलब पृथ्वी का विभव को हम लोग सोचते कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो अगर उससे कोई अगर ज्यादा है, अगर हम ये मान रहे हैं, जो उसके कांस्टेंट विभव को क्या करता है, बीट कर जाता है, उससे ऊपर हो जाता है, तो उसको हम लोग धनात्मक विभव बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और पृथ्वी को हम लोग क्या लेके चलते हैं, ऋणात्मक लेके चलते हैं। पृथ्वी का जो आवेश है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश है बोलते हैं। ठीक है ना। हम लोग घर में अर्थिंग करते हैं, और अर्थिंग में क्या होता है, जो करंट होता है एक्सेस करंट में है, वो क्या हो जाता है, अर्थ में चला जाता है यूज होने के बाद। जब सर्किट कंप्लीट हो जाती है, एक सर्किट एक पूरा परिचालन हो जाता है विद्युत का, तो जो बची हुई एक्स्ट्रा करंट है वो कहाँ चले जाती है, अर्थ पे। अब सीधी सी बात है हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, लेकिन समझने की बात यह है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, डिफरेंस है। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बहने को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। याद रखना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। ठीक है। और सीधी सी बात है, मैंने बोला अर्थ क्या है, तो अर्थ एक नेगेटिव आवेशित चीज है, आवेशित रहता है, जो किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को। ठीक है। तो ये भी चीज समझना है हम लोग को। तो आवेश को समझना है कि कैसे हम लोग मतलब धनात्मक विभव बोलेंगे, ऋणात्मक विभव बोलेंगे, तो ये चीज को हमको समझना है, सीखना है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये पृथ्वी का विभव है, उसके टर्म पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ। ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव है एंड कौन सा पोटेंशियल जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। तो इसको क्लियर रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं एक और चीज बताता हूं, हमेशा विभव का फ्लो करने का जो दिशा होगा, ठीक है, उसको समझना होगा हमको। वो कब फ्लो करेगा, कैसा फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। आप दो कंटेनर है हमारे पास, है ना, कंटेनर ले रहे हैं अपन दो, ऐसा एक हमारे पास दो कंटेनर है। ठीक है। ये कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड है, यहाँ पे यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, इसको मैं ए बोल रहा हूँ। इसको हम लोग पाइप से जुड़े हुए हैं, थोड़ा समझना, मैं थोड़ा बना नहीं पाया। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक नल लगा दिए हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, नल लगा दिया। और यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ तक भरा हुआ है, लिक्विड है, पानी ही ले लेते हैं, वो क्या है, यहाँ तक भरा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं बी। ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, इस नल को खोलूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, ओपन करता हूं, ओपनिंग दिस टैप। अगर मैं इस टैप को क्या करता हूं, खोल देता हूं, तो क्या होगा, पानी का दिशा किधर होगा, बहाव किधर होगा, ऑब्वियसली यहां से इधर होगा। पानी किधर बहेगा, तो बी से ए के डायरेक्शन में कि ए से बी के डायरेक्शन में, बी से ए के डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना, पोटेंशियल का बहाव भी ऐसा ही होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है,
विभव ट्रेवल करता है, गति करता है, हमेशा याद रखना। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करेगा, गति करेगा। और मैंने बोला कि विभव ट्रेवल करेगा तभी क्या होगा, करंट जनरेट होगा, मतलब करंट ट्रेवल करेगा। विभव क्या कर रहा है, करंट ही तो ट्रेवल करा रहा है। अभी देखेंगे ओम्स के लॉ में जब पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कैसे विभव और करंट को मतलब रिलेट किया गया है। इनिशियली अभी लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, विभव और इलेक्ट्रिक, तो अभी ध्यान रखो, बस इतना इतना जितना समझा रहा हूं उसको याद रखना है अभी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे विभव। अब स्टार्ट करेंगे विभवांतर और विभव। तो क्या है, कैसा होगा। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है ऐसा कि ना किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, विभवांतर की बात करूंगा। तो मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा डायग्राम के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, विभवांतर तथा विभव। ठीक है, देखो सपोज मेरे पास एक बिंदु है O, यहां पे एक चार्ज जो है +Q। ठीक है, अब यहां पे मैं कुछ दूरी है जहां पे एक बिंदु है A, इससे और कुछ दूरी पे एक बिंदु है B, और सपोज करिए कि एक बिंदु और है जिसका नाम है P। ठीक है, और P पर क्या है, सपोज करें कि एक चार्ज है जो यूनिट चार्ज है, मैं उसको +1 लिखा हूं और इसको +Q कूलम लिख रहा हूं। ठीक है ना, ये +Q है भाई ना, ध्यान रखें, थोड़ा जुड़ गया है। ठीक है, तो समझना होगा क्या, कूलम का लॉ याद करेंगे, पॉइंट चार्ज के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट चार्ज है इसका एक क्षेत्र होगा, ये एक क्षेत्र बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। उस विद्युत क्षेत्र में सपोज करो एक यूनिट चार्ज, एक इकाई आवेश को हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। अब ये इकाई आवेश क्या करेगा, ये भी धन है और ये भी धन है, तो ये क्या करेगा, फोर्स महसूस करेगा। किधर महसूस करेगा, लेकिन इस साइड पे। क्यों, ये भी धन ये भी धन, क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब प्रतिकर्षण करेगा। तो प्रतिकर्षण करेगा तो क्या करेगा, उसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दूर जाएगा। ठीक है, दूर फेंक दिया उसको। अब समझना, यहीं से चालू होगा कंसेप्ट। ठीक है, समझो ये एक पूरा सिस्टम है। अब मैं इस पॉइंट को अगेंस्ट द फोर्स इस साइड पे है, यहां से ऐसा फोर्स लग रहा है, ये फोर्स यहां से ऐसा जा रहा है। ठीक है, और चार्ज यहां पे है, उसको इस साइड जाना है, मतलब उसको प्रतिकर्षण लग रहा है। अब मैं फोर्स के अगेंस्ट अगर उसको मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप कराने की कोशिश करूं, मतलब उसको रोटेट करूं, कहां, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बल के विरुद्ध काम करूंगा तो कार्य करना पड़ेगा, मेरे को कुछ ऊर्जा ह्रास करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कार्य बोलते हैं, है ना। सपोज इस पॉइंट को मैं B से A तक रोटेट करने की कोशिश करता हूं, क्या करता हूं, B से A तक रोटेट करने की कोशिश करता हूं, तो प्रतिकर्षण है। तो ये जो अगेंस्ट द फोर्स जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु में इकाई धन आवेश को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। विभव में अंतर, विभवांतर। ठीक है, B में कुछ विभव रहा होगा, A में कुछ विभव रहा होगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर करेंगे तो क्या होगा, VA माइनस VB। मैंने क्या बोला, क्या होगा, वर्क होगा। तो किसके ऊपर वर्क होगा, तो मैंने बोला क्या, चार्ज के ऊपर वर्क होगा।
समझ में आ रही है ना बात? चार्ज के ऊपर क्या होगा? वर्क होगा। समझ में आ रहा है? जहां वी ए क्या है? बिंदु ए पर विभव। वी बी क्या है? बिंदु बी पर विभव। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये है विभवांतर। मैं लिख नहीं रहा हूं, वर्बली बोल रहा हूं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा विभवांतर क्या है। ठीक है, अब मैं क्या उसको लिखूंगा, फिर लिख तो सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे ख्याल से मैं जो वर्बली जो बोल रहा हूँ उस पर भी फोकस करके आप लोग उसको कैच कर सकते हैं, है ना? ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। तो आगे देखेंगे इसका यूनिट। ठीक है, मात्रक। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूं? मात्रक। तो मात्रक कैसे डिसाइड करेंगे? तो वी ए माइनस वी बी क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। किस पे वर्क कर रहे हैं? चार्ज पे। वर्क किस पे कर रहे हैं? चार्ज पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? मात्रक की अगर बात करूं तो ये क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वर्क का क्या होता है? जूल। चार्ज का क्या होता है? कूलाम। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। वोल्ट। समझ में आ रहा है बात? ये एसआई यूनिट है। ये क्या है? ये एसआई यूनिट है। ठीक है, समझ में आई बात? ये एसआई यूनिट है। अब एग्जाम और इसको अच्छे से और ले सकते हो, बुक्स में दिया हुआ है ना? और भी चीजें हैं, जैसे क्या बोल सकते हो? सपोज यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू अगर मैं 1 कूलम लेता हूँ, ठीक है, 1 कूलम लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि 1 कूलम के चार्ज को बी से, ठीक है, बी से ए तक रोटेट करने में सपोज मेरे को जो वर्क करना पड़ा है वो कितना करना पड़ा है? अगर मैं बोलता हूँ 1 जूल, ठीक है, तो विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। अगर ये 1 और ये 1 तो क्या हो गया? कितना विभवांतर बना? तो 1 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब समझना और एक चीज इसमें, ठीक है, थोड़ा सा और इसको अपन थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि हमारा जो और कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो, इसी कंडीशन में देख रहे हैं, यदि बिंदु बी जो है हमारा, बिंदु बी अनंत पर हो, ठीक है, कहाँ हो? अनंत पर हो। अनंत पर होगा तो क्या होगा? यदि बिंदु बी अनंत पर होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? तो ऊपर का ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा? तो वी ए माइनस वी इंफिनिटी, वी अनंत इज इक्वल टू व्हाट? ये। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और हमको मालूम है कि अगर ये अनंत पे है तो ये क्या है? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? बताओ। अगर ये पॉइंट अनंत पे है, बी का जो पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, अगर ये अनंत पर है तो क्या इस पे हम लोग कोई कार्य करेंगे? इस पे कोई विभव को हम लोग जांच पाएंगे? नहीं, हमको नहीं मालूम है। ठीक है, हमको नहीं समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे जांचें, ये कैसे करें। इसलिए क्या करते हैं, जब भी अनंत बोलता है विभव एट अनंत क्या हो जाता है? इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? वी ए क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज। समझ में आया? तो यहां से एक डेफिनेशन निकल के आएगा, उस डेफिनेशन को मैं थोड़े अपने लैंग्वेज में बोल देता हूं। ठीक है,
तो ध्यान रखो यहाँ पे अनंत है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, किसी एकांक धनावेश को, ठीक है, किसको एकांक मतलब यूनिट धनावेश को ठीक है ना, धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना ना, बैकग्राउंड में क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। मैं बोल नहीं रहा हूं इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक। तो अब वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा अगर यहाँ पे लिख दूँ तो इसी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ अब, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, W/Q, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, W/Q, ठीक। तो ये है विभव और विभवांतर, ठीक है। ये हो गया हमारा विभव और विभवांतर। तो मैं इसका क्या करूं, विमा सूत्र भी बता देता हूं, आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसका विमीय सूत्र बता देता हूं, ठीक है। तो विभव का विमीय सूत्र, तो विभव को विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे, विमा का सूत्र आप लोग को मालूम ही होगा। तो विभव का विमेय सूत्र क्या है, यहाँ पे होगा वोल्ट, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ वोल्ट। कहीं पे भी अगर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे कहीं वोल्टेज लिखा मिलेगा तो समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की। वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो जूल बटे क्या होगा, कूलाम, ठीक है। जूल क्या होता है, तो जूल होता है न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर पर नहीं ना, न्यूटन मीटर। और कूलाम है मतलब क्या है, ये कूलाम है का मतलब क्या है, चार्ज है। तो चार्ज को क्या लिखते हैं हम लोग, एम्पियर गुणित क्या, सेकंड। यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना ना। कूलाम का मतलब क्या है, मैंने बोला क्या है, कूलाम का मतलब चार्ज है वहां पे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू निकालना है, तो हम लोग को मालूम है I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है ना। करेंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, और करेंट का क्या होता है, विमा होता है एम्पियर, ठीक है। तो यहां से अगर मेरे को Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या निकलेगा, I इंटू T, I फॉर एम्पियर, T फॉर सेकेंड। समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक ठीक, यहाँ तक तो ये निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, न्यूटन को हम लोग को वापस से क्या करना है, चेंज करना है। तो ये कैसा होगा समझना, न्यूटन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो न्यूटन क्या चेंज करेंगे, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। समझ में आ रहा है। न्यूटन क्या होता है, फोर्स। न्यूटन का मतलब क्या, फोर्स, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मत ले लेना ना, ये मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ,
फिर इसको वेक्टर में मत ले जाना, ठीक है ना, अभी वेक्टर वाली बात नहीं कर रहे हैं, तो उतना डीप भी मत चले जाना, पता चल रहा है कि पूरा कंसेप्ट ही अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, केजी फॉर मास, एक्सेलरेशन को लिख दिया मैंने मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी मीटर था और नीचे में क्या था, एम्पियर सेकेंड, ठीक है ना, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एकदम क्लियर बताएंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इनटू सेकेंड का पावर 3, ठीक है, समझ में आया। तो इसको अगर अपन लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि किलोग्राम, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है, और क्या हो जाएगा सेकेंड -3, और क्या हो जाएगा एम्पियर -1। तो वीमा के रूप में लिखेंगे तो वीमा में डालेंगे तो क्या होता है, केजी के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, तो मास, तो ये हो जाएगा क्या, एम मीटर लेंथ L2 टाइम T-2 और A-1, तो ये हो गया हमारा वीमा सूत्र, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग विभव विभवांतर मात्रक देख लिए, ऐसा यूनिट क्या होता है देख लिए, ठीक है ना, और क्या देख लिए हम लोग यहाँ पे, इसका विमा सूत्र भी देख लिए। तो विभव में हमारे सिलेबस में तो बस इतना ही है, ठीक है, और एक्स्ट्रा चीज चाहूँ तो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है विभव में, और छोटी मोटी टॉपिक्स अभी देखते हैं, क्लियर करेंगे, और भी कुछ चीजें हैं जिसको मेरे को लगता है कि बताना चाहिए आप लोग को, ठीक है। लेकिन मैं वो सब नहीं बताऊंगा बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर विभव, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 12th क्लास सिलेबस हो जाता है, ठीक है। तो हमको 12th क्लास सिलेबस नहीं करना, हमको जितना सिलेबस CGPSC ने दिया है ACF के रिगार्डिंग सिर्फ उतने पे फोकस करना है, तो उतने पे फोकस मैं कर रहा हूँ। विभव विभवांतर में जो सेक्शन था वो मैं बता दिया, ये सेक्शन है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, अब देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे हो सकते हैं, मैं बोला मैं लास्ट में कराऊंगा, तो इस पे आ सकता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, ठीक है ना, एक निश्चित समय में चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर याद करोगे तो हम लोग क्या बोले थे, Q इज इक्वल टू क्या होता है NE, तो ये क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू NE/T निकलेगा। अगर आप लोग से पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो ऐसा न्यूमेरिकल्स बन सकता है, मैं लास्ट में करा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब ये अपना जो मेजर पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर मैं उसको न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा सारे चैप्टर के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है इसी का ही विभव से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी मैं करा देता हूँ, क्या पता गलती से अगर ऐसा क्वेश्चन आ गए तो बनाने में हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला जो है वो है विभव को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पढ़ते हैं हम, जो साइंस के लोग हैं, तो हम कभी भी पढ़ते हैं तो हमारे टीचर्स बोलते हैं कि अफेक्टिंग फैक्टर्स को याद रखो, तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगला जो हेडिंग है वो क्या है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल। तो अगला जो टॉपिक है वो है विभव को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल। मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में डिक्टेट कर दे रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे, उतना कोई रॉकेट साइंस वाला लैंग्वेज नहीं है। तो किस पे विभव का जो डिपेंडेंसी है या उसको प्रभावित करता है उसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो है वो सबसे पहला है क्या, आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप देखें तो किसी भी
चालक को आप जितना ज़्यादा आवेश देंगे, ठीक है, आवेश जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा, फैक्ट है। आप जितना ज़्यादा उसको क्या करेंगे, आवेश देंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या निकलते जाएगा, पोटेंशियल निकलेगा। करंट से समझ सकते हैं, जब ओम्स का लॉ पढ़ेंगे तो करंट और विभव को कंपेयर करके और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसका स्टेटमेंट समझते ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आवेश की मात्रा जो है, मात्रा क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वोल्ट या विभव बोल सकते हैं। अगर ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, समझ गए, ये कम करोगे तो ये भी कम होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। सेकंड, जो सेकंड है वो क्या बोलता है वो भी देखते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म क्या बोलता है, चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एरिया ऑफ व्हाट, कंडक्टर्स, ठीक है। सीधी सी बात है, मेरे ख्याल से इतना समझदार तो हैं सभी, साइंस पढ़े हुए लोग हैं, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा और क्षेत्रफल घटेगा तो क्या होगा, बताओ। अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो जैसे ही अगर आप एक वायर लेते हैं, ठीक है, एक वायर है आपके पास, सपोज करिए, उस वायर का जो क्षेत्रफल है या उसकी जो मोटाई है बोल सकते हैं, वो क्या है, अगर पतली है तो उसमें स्पीड से क्या होगा, फ्लो करेगा। अगर मैं उसका एरिया को बढ़ा दूं तो आवेश क्या करेगा, इधर उधर घूम सकता है, फैल जाएगा, ठीक है। फैलने की वजह से क्या होगा, हर डायरेक्शन में वो क्या करेगा, कोशिश करेगा आवेश ट्रेवल करने का, ठीक। तो याद रखेंगे, जो चालक का एरिया है, क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विभव के, ठीक है। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, विद्युत विभव क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो विभव कम होता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, आवेशित चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति। सपोज आपके पास एक चालक है और उसके साथ और क्या कर रहे हो, एक और चालक लगा दे रहे हो पास में, वो भी कंडक्टर ये भी कंडक्टर, चालक का मतलब हो जाता है क्या, कंडक्टर, ठीक है ना। दो कंडक्टर अगर आप पास में ले आते हैं तो क्या होगा, विभव पे क्या पड़ेगा, ठीक है, असर क्या होगा ये देखते हैं। तो दो विभव अगर आप पास ले आते हैं, ठीक है ना, सपोज करें दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अगर दोनों अपोजिट हैं साइन में, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब डिस्टरबेंस होगा, है ना, डिस्टरबेंस होगा तो क्या होगा, विभव पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। कुछ विभव क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन होने की कोशिश करेंगे, धन और ऋण मिलके, अगर अपोजिट है। कुछ लोग क्या करेंगे, दूर भगने की कोशिश करेंगे, अगर दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव है। आ रही बात समझ में। तो जो अन्य चालक अगर आप उपस्थित करते हैं किसी चालक के ऊपर, तो वो क्या करेगा, विभव को कम कर देगा,
घटा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट। इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या बोलेगा, सपोज करिए आपके पास एक चालक है, बोल देगा आपके पास एक चालक है, उसके पास एक और चालक ले आए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्या होगा, ऐसा पूछ सकता है। चाहे वो विपरीत आवेश का हो, चाहे वो समान आवेश का हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, तो क्या बोलना है कि वो चालक का जो विभव है उसको क्या कर देगा, वो कम कर देगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। ये यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं क्या किया कि इसको बता दिया मैं, ठीक है ना। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी है, कोई बहुत बड़ा जायंट सा नहीं है, छोटा सा है। समविभव पृष्ठ, नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा पृष्ठ जहां पे विभव क्या हो, एक समान हो, ठीक है। ऐसा पृष्ठ या सरफेस जहां क्या हो, विभव का मान क्या हो, एक समान हो, ठीक है ना। ऐसे पृष्ठ को हम लोग बोलेंगे क्या, समविभव पृष्ठ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है समविभव पृष्ठ, ठीक। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी होगी कि प्रत्येक बिंदु पे, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, विभव एक समान होगा, ठीक है ना। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे विभव एक समान होगा, कहीं पे ऐसा नहीं होगा। जैसे देखो हम नॉर्मली अगर देखेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, विभव क्या होता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन समविभव पृष्ठ में सपोज एक क्षेत्र है, आप उस क्षेत्र में कहीं पे भी जाएंगे, अगर वो 10 वोल्ट का क्षेत्र है तो हर जगह आपको 10 वोल्ट मिलेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, सपोज ये है आपका क्षेत्र, आप इसमें कहीं पे भी जाएं, आप यहाँ जाते हैं तो भी वही, यहाँ जाते हैं तो भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ पे भी वही मिल रहा है आपको, आपको हर जगह वही मिल रहा है, ठीक है। और क्या होगा, याद रखना, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं कभी भी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समविभव पृष्ठ का, ठीक है, विद्युत जो चालक होगा, जो भी विद्युत चालक होगा वो समविभव पृष्ठ होता है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रत्येक विद्युत चालक समविभव पृष्ठ होता है, ठीक है। कैसे समझें, सपोज आपके पास एक वायर है, ए से बी एक वायर है, अगर मैं यहाँ पे करंट लगाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, चार्ज अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ और होगा क्या, यहाँ पे कुछ और होगा क्या, यहाँ पे कुछ और होगा क्या, नहीं। हर जगह जो पोटेंशियल जनरेट होगा, भले वो 0.1 वोल्ट हो, चाहे 10 वोल्ट हो, चाहे 2 वोल्ट हो, चाहे कितना भी वोल्ट हो, वो क्या होगा, ए से बी तक इक्वल होगा, ठीक है ना, ए से बी तक इक्वल होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं समविभव पृष्ठ, ठीक है। और भी दिया हुआ है, जैसे आपको बोल सकता है खोखले अगर चालक लेते हैं अपन, जैसे होलो ड्रम बोलते हैं जिसको, है ना, हम लोग लेते हैं,
तो अगर आप खोखले चालक की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, होलो कंडक्टर्स पे क्या होगा। तो याद रखना कि जितना बाहर पे विभव होगा खोखले में उतना ही अंदर भी होगा, ठीक है ना। इसको बहुत याद रखना है। खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उसके बाह्य पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। तो ये खोखले वाले पार्ट के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, मैं डिक्टेट तो कर दिया हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते। छोटा सा एक और कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मैं वो भी एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। फिर ये अपना जो छोटा सा टॉपिक है ये लगभग अपन समेट देंगे इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो हमको समझना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो ये एक यूनिट है सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है समझने को, ठीक। मैं सिंपली तुम सबको बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ये होगा, याद रखना। और ये क्या होगा, जूल होगा। और जूल होता है तो क्या होता है, वर्क होता है ना भाई, वर्क होता है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं ना, वर्क बोल रहा हूँ तो V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यूनिट है, 1 वोल्ट है, इसलिए यहाँ पे 1V लिखा हुआ है, ठीक है, 1V, ठीक है। अब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मिलियन है, तो मिलियन किसको बोलते हैं, 10⁻6। तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻, कितना होगा, -13 जूल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम बना रहे हैं चीजों को, ठीक है। अब आएगा 1 बिलियन, सिंपल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है किसकी, क्यू की, मतलब चार्ज की। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और बिलियन में कितना होता है, तो बिलियन को बोलते हैं 10⁹। तो क्या हो जाएगा ये 10⁹ में क्या हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -10 जूल, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको बोल देगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो पता चल रहा है कि अपन उसको गलत करके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आप लोग पॉज कर करके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और अपना क्या कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट्स बनाएंगे ज़्यादा बेटर है, स्क्रीनशॉट भी अगर रख लेंगे तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो विभव विभवांतर तक हमारा यहीं तक का सिलेबस है। मैं चाहूँ तो इसमें और भी चीज़ें घुसा सकता हूँ, हो सकता है बाकी कोचिंग सेंटर्स वाले घुसा भी रहे हों ऑनलाइन क्लासेस में, या फिर हो सकता है डेमो बोल रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री का कि आपको इतने डीप तक जाना है, बिल्कुल नहीं है कि आपको इतने डीप में से क्वेश्चन उठा के पूछेगा, नहीं। आपका सिलेबस जो दिया है आप उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। विभव बोला तो सम विभव पृष्ठ तक ही है उसका काम। अब अगर आपको मैं क्या करूँ, धारिता पढ़ाने लग जाऊँ, कैपेसिटेंस पढ़ाने लग जाऊँ, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि धारिता है ही नहीं। हाँ, आप ऐसा बोलोगे कि वोल्टेज का यूज है सर धारिता में, तो भैया ऐसा अगर सोचा जाए तो न जाने कहाँ कहाँ किन चीज़ों का यूज होता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सब चीज़ पढ़ने लग जाएं, है ना। तो मैं एज पर ACF टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं ACF को, इसलिए मैं बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहा, सिलेबस से छेड़छाड़ नहीं कर रहा। मैं भरना चाहूँ तो पूरा भर सकता हूँ, बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन बेमतलब वीडियो लंबा करके उटपुटांग टॉपिक्स को बीच में घुसा के कोई फायदा नहीं।
इसलिए मैं सबको बोलना चाहूँगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से प्लीज़ ये चीज़ को समझें कि आप अगर क्या करेंगे, जो और भी क्लासेस होंगी या फिर आप अपने से भी अगर पढ़ रहे हैं, है ना, आप अगर अपने से भी पढ़ रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा मत पढ़िए। आप समय वेस्ट कर रहे हैं अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो। सटीक पढ़िए, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़िए। उससे ज़्यादा पढ़ के आप क्या करेंगे? उससे ज़्यादा पढ़ भी लिए तो क्या होगा? आएगा तो नहीं, बल्कि उसको याद रखने के चक्कर में आप बाकी चीज़ें भूल जाएंगे। तो ध्यान रखें उस चीज़ को, ठीक है, कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही पढ़ें। थोड़ा पोर्शन और रह गया है इसमें, जो करंट वाला पोर्शन है, जहाँ पे हम लोग को रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। वीडियो कुछ लंबा हो गया है, 50 मिनट का हो गया है ना। कुछ इधर उधर की बातें भी आप लोग को बोलना जरूरी होता है, क्योंकि मैं एक एज अ मेंटोर मैं आप लोग के लिए एक वीडियो जनरेट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मैं कुछ चीज़ें ना बोलूँ तो क्या मतलब मेरा इतना मेहनत करके वीडियो बनाने का। तो मैं ईजीएस्ट लैंग्वेज में आप लोग को एक जगह कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करता हूँ वीडियो के थ्रू, ठीक है। आप लोग की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो देखते हैं, पसंद आए तो लाइक, ना पसंद आए तो डिसलाइक, पसंद आए तो अच्छा कमेंट, ना पसंद आए तो क्या कमी है वीडियो में वो कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं जानता हूँ सारे बच्चे साइंस ग्रेजुएट हैं यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे एसीएफ के लिए, बट कहीं ना कहीं कुछ तो हेल्प जरूर मिलेगी वीडियो से। इसलिए आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि हमारा मेहनत पता तो चले कि कहाँ तक पहुँच रहा है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने और उसको अपलोड करने में, जान निकल जाता है। और कुछ दिन की बात है, फिर मैं बोर्ड पे ऑन बोर्ड आऊँगा और ऑन बोर्ड में फिर लेक्चर जनरेट करूँगा, लेक्चर प्रिपेयर करूँगा। और मैं इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट के लेक्चर बनाऊँगा। अभी एसीएफ के लिए जितना कवर करा सकूँ उतना मैं कराऊँगा। उसके बाद भी इसमें ये कंप्लीट एजुकेशन का चैनल है। इस पर अपन स्कूल से लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक हर चीज़ पे वीडियो डालेंगे। जितना हो सके उतनी वीडियो अपलोड होंगी इस पे, ताकि जिन लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो कोचिंग नहीं कर पाते, पर जिनके पास स्मार्टफोन है, उनको क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके। आगे कोशिश ये भी रहेगी कि पीडीएफ में नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया जाए, जैसे ड्राइव्स वगैरह में अपलोड करके, लेकिन समय लगेगा इन चीज़ों में। तो एसीएफ तो शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन आगे सीजीपीएससी बचा हुआ है। स्कूल लेवल से लेके हर लेवल के लिए वीडियो बनाया जाएगा। कंप्लीट मतलब एक पैकेज होगा ये, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि कल की डेट में वीडियोस ज़्यादा लोग देखने लग जाएंगे तो पेड वाला कंसेप्ट आ जाएगा, कभी नहीं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। इसको कोई टीचर भी देख के सीख सकता है, कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है, किसी के पेरेंट्स देख सकते हैं, कोई भी इसको फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल उठाइए फ़ायदा, अच्छी चीज़ है। पर हमको अप्रिशिएट अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ताकि हमको पता चले कि हमारा काम कहाँ तक पहुँचता है। तो पढ़ते रहें। मैं इसका फाइनल पार्ट बहुत जल्दी बना दूंगा। इसको ही बनाने में मेरे को कितने समय लग गए हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी फाइनल पार्ट लाके कंप्लीट कर दूं मैं आप लोग का ये चैप्टर। फिर मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं अल्टरनेट में पढ़ा रहा हूँ, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अपन पॉलीमर की है, उसको देखिए, उसको पढ़िए। फिर मैं ये इलेक्ट्रिसिटी करा रहा हूँ, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं फिर से वापस से केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर उठाऊंगा, ठीक है। तब तक पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। हमेशा ये सोचना कि सीट जितनी भी हो मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को एक सीट चाहिए और वो मेरे को मिलेगा। ये मानसिकता के साथ हमको पढ़ाई करनी है हमेशा, ठीक है। तो पढ़ते रहें, मेहनत करें, सपने जो देखे हैं उसके लिए जगते रहें, सोए ना, और बहुत मेहनत करें। और
ACF क्लियर करें, ACF क्लियर करके रेंजर बने, देश की सेवा करें। ठीक है, तो यही उम्मीद है। वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा मैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।